खुशामदीद। तो इस क्लास में इस रिपोर्ट को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने सम फॉर्मूला देख लिया। मैं एक बार इस क्लास में आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर हम किसी चीज़ का टोटल चाहते हैं तो पहले इक्वल का साइन जो कि आपने प्रेस करनी, ठीक है, उसके बाद आपने सम लिखना है। तो सम को आप डबल क्लिक कर दें, या एक और चीज़ होती है आप टैप कर देंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है सम। और उसके बाद आपने रेंज देनी होती है और इंटर करना होता है, ये आंसर आ जाता है। या आप सिंपल है, आप ऑल्टर और इक्वल को एक साथ प्रेस कर दें। ऑल्टर पहले प्रेस कीजिए, फिर इक्वल और इंटर, तो आपका टोटल आ जाता है। शॉर्टकट की है, ठीक है। अब इसके बाद इस रिपोर्ट को मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल 30, 58, 21, 45, 0, 67, ओके। ये हमने दूसरे मैच के लिए लिया और इसी तरह एक मैच के हम और ले लेते हैं रैंडमली। ओके, तो हमने देखा ये दोनों जो बाकी के मैच थे, सेकंड T20 या 13-20, हमने इसके रन अपने तो ऐसे ही हमने ले लिए। अब हम सब दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम मिडल अलाइनमेंट कर देते हैं। ये ना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, इक्वल सम और रेंज हम सिलेक्ट करेंगे और इंटर, तो हमारे पास इसका जवाब आ गया। ओके, हमने किस तरह अप्लाई किया था, इक्वल दबाया था सम और सबको हमने सिलेक्ट किया, सब रेंज सब स्कोर और इंटर कर दिया, तो ये टोटल आ गया था। इसको हम मिडल अलाइनमेंट कर सकते हैं। और या तो दूसरा मैंने तरीका बताया था, सिंपल आपने क्या करना है, ऑल्टर इक्वल इंटर, शॉर्टकट, इस तरह टोटल आ गया। इसी तरह इसको भी अगर हम करते हैं ऑल्टर इक्वल, ये तीनों इस तरह जवाब आ गए, तीनों मैचेस के स्कोर। लेकिन एक चीज़ और मैं इधर आपको सिखा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिसाल के तौर पे हमने सिर्फ एक जो कॉलम बी था, उस जो फर्स्ट T20 है उसका हमने टोटल ले लिया था एक बार, तो बाद में जो उसके बराबर वाले कॉलम है उसके अंदर हम फॉर्मूला अगर अप्लाई नहीं करें फिर भी हम टोटल हासिल कर सकते हैं एक शॉर्टकट तरीके से। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमने कॉलम बी में फॉर्मूला लगाया है वही फॉर्मूला हम बाकी दो जो कॉलम्स हैं और दो जो T20 है उसमें भी वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इजीली। उसके लिए सिंपल होता है, आप जो फर्स्ट T20 का टोटल है उस पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखें एक बॉटम साइड, आप देखें सीधे हाथ के नीचे की जानिब एक डॉट है, जिसपे मैं अगर अपनी एरो लेके जाता हूँ, ये देखें इधर एक डॉट है, तो उसको हमने जाके डबल क्लिक करना है और हमने सीधे हाथ की तरफ उसको पकड़ के लाना है ड्रैग करके, और वो दोनों पे आप देखें वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, आप देख सकते हैं। तो सेकेंड T20 का और थर्ड T20 का जो जवाब है वो ऑटोमेटिक आ गया है। सिंपल था बिल्कुल। किस तरह, आपने पहले जो जवाब था, आंसर आया था फॉर्मूला लगाने के बाद, उसको आपने डबल क्लिक करके बाकी दो पे भी अप्लाई कर देना है और इस तरह आ गया। अगर यहाँ पे 5 मैचेस हों तो हम बाकी के 4 पे ही अप्लाई कर देते हैं और हमें जवाब आ जाता है इजीली, तो हमें फॉर्मूला दोबारा अप्लाई नहीं करना होता। या एक और रास्ता है, इसको आप कॉपी कर लें, 172 है, इसको आप कॉपी करें Ctrl+C, और यहाँ आके आप Ctrl+V कर दें, पेस्ट कर दें, तो वो 172 यहाँ नहीं होगा कि कॉपी और पेस्ट, वो फॉर्मूला एक्चुअली कॉपी हुआ था और फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ था, ये इस कॉलम की उसने हमें आंसर आया। तो आपने देखा कि कॉपी को करा। इसी तरह अगर हम उसी को 172 को कॉपी करें और इधर Ctrl+V कर दें थर्ड मैच में, तो वो सब 172 यहाँ पेस्ट नहीं होगा बल्कि उसका फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो थर्ड T20 का हमारे पास जवाब आ जाएगा Ctrl+V। तो ये देखें इस तरह हमारे पास जवाब आ गए हैं तीनों मैचेस के। अब इसको हम सिलेक्ट करके मिडिल आप अलाइनमेंट करते हैं ऊपर से, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं इस तरह। इसका चाहे तो आप साइज इंक्रीज कर दें फॉन्ट साइज, और ये आपके टोटल्स आ गए पूरे मैच के। तो इस तरह एक हमने एक रिपोर्ट बना ली, एक क्रिकेट मैच सीरीज। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि हमने रिपोर्ट का देखा हम किस तरह नॉर्मली रिपोर्ट बना सकते हैं, इसमें हम दूसरी तरह रिपोर्ट बना सकते हैं। लाइक मैं अपने बिजनेस का नाम लिख के कि ये हमारी यानी कि हम बुक सेल कर रहे हैं, तो ये
हमारी बुक नेम है, हमारे पास अगर बुक स्टोर है राइट, और हम लोग उसके प्राइस लिख सकते हैं और कितने में सेल की, कब सेल की, डेट वगैरह कॉलम बना के उसका टोटल हम ला सकते हैं, ठीक है। या और हमने इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हमने सम फार्मूला सीखा कि सम फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सम के लिए हमने उसका फार्मूला देखा जो कि इक्वल साइन से हो रहा था, इक्वल और सम और टैब इस तरह भी हो रहा था रेंज सेलेक्ट करके, या फिर उसका शॉर्टकट हमने देखा ऑल्टर इक्वल करके। ऑल्टर इक्वल किया उसने तो उससे उसके सारी रेंज सिलेक्ट होकर हमारा जवाब आ गया। और हमने एक तरीका सीखा कि एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद वही फॉर्मूला हम बाकी के जो कॉलम्स हैं उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली। चाहे या तो वो उसको ड्रैग करके हम खींच के ले जाएंगे और सब पे अप्लाई हो जाएगा, या तो उसको कॉपी करके कंट्रोल वी पेस्ट करके हम दूसरों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक रिपोर्ट थी, ये सम का फॉर्मूला हो गया है। अब हम अगले लेक्चर में मजीद फॉर्मूला इस रिपोर्ट पर हम अप्लाई करेंगे इसी पर, और फिर एक और नई हम रिपोर्ट बनाएंगे बाद में जो कि नेक्स्ट लेक्चर में है। उसमें हम मजीद ये सम और दूसरे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि आपकी बेसिक स्किल इम्प्रूव हो सके। शुक्रिया।